म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने का, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और म्यूचुअल फंड और एसआईपी को समझेंगे। इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, एसआईपी होता क्या है, ये काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनके लिए कौन से ऐप्स यूज़ करने चाहिए, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसे डाउनलोड करके वहां से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। बहुत लोगों को एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। एसआईपी कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक डिसिप्लिन और वो आसान तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और वैसे ही जैसे आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता है आपके बैंक अकाउंट से, बिल्कुल वैसे ही एसआईपी में भी आपका पैसा ऑटोमेटिक डेबिट होकर इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। और इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। जितना आप अपने हिसाब से डालना चाहते हो इसमें आप डाल सकते हो। लमसम अमाउंट भी एक साथ डाल सकते हैं और हर महीने 500, 1000, 5000 या 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। और जो पैसा आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है। उनके एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर इन पैसों को हैंडल करते हैं। ये अपनी नज़र हमेशा मार्केट के ऊपर गड़ा कर रखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, और मार्केट की हर चीज़ को ट्रैक करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। और दिन रात काम करते हैं आपके पैसों को ग्रो करने में। और वो उन पैसों को स्टॉक मार्केट या अलग अलग सेक्टर्स में या ग्रोइंग कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे आपके पैसों की ग्रोथ होती है। आपको कोई मार्केट की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्केट के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, और ना ही आपको मार्केट को देखने या स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका सारा काम एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर करते हैं। आपका काम बस इतना होता है कि हर महीने एसआईपी के तौर पर पैसे डालने होते हैं, एक फिक्स डेट और एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मोटा मोटा समझ ले तो म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पहला है लार्ज कैप। इसमें 1 से लेकर 100 तक की इंडिया की टॉप की कंपनीज आती है, जिन कंपनी की लार्ज वैल्यू है, जैसे रिलायंस, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, इन्फोसिस, ऐसे जितने भी 1 से लेकर 100 तक की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती है। इनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की होती है। इसमें रिस्क मीडियम होता है। 5 से 7 साल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने पर 10% से 12% का रिटर्न मिलता है। अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं, एक स्टेबल ग्रोथ चाहते हो लॉन्ग टर्म में, लार्ज कैप एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चाहे आप बिगिनर्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या लो रिस्क लेना चाहते हो, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा है मिड कैप। मिड कैप इंडिया की वो कंपनीज है जो 101 से लेकर 250 तक जितनी भी कंपनीज आती है, ये लार्ज कैप से छोटी होती है। इनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक होती है। इसमें रिस्क मीडियम टू हाई होता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 12% से 15% तक या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इसमें रिस्क होने के साथ साथ ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तीसरा है स्मॉल कैप। 250 से आगे जो भी बची हुई छोटी छोटी कंपनीज है उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। इनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ या उससे भी कम की होती है। इसमें रिस्क वेरी हाई होता है, लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल और सबसे ज्यादा वैलिटिलिटी, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 15% से भी ज्यादा का हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। स्मॉल कैप फंड में पैसा डबल भी हो सकता है और मार्केट गिरने पर सबसे ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। इसमें यंग इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और हाई रिस्क लेने वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में लगाया जाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इसमें रिस्क कम होता है और उसी के हिसाब से रिटर्न भी 5 से 6% के होते हैं। इन फंड का मेन फोकस सेफ्टी, लिक्विडिटी, स्टेबल रिटर्न पर होता है। इसमें 16 टाइप्स की कैटेगरी होती है, लेकिन इनमें से 5 मेनली यूज होते हैं। पहला है लिक्विड फंड, दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड
चौथा है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। पांचवा है गिल्ड फंड। ये फंड किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? मेनली अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हो तो इसमें 1 से 6 महीने के लिए आप अपना पैसा रख सकते हैं, जो आपको सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न दे सकता है। जिनको पैसा डालकर कभी भी निकालना हो या जिसे मार्केट का रिस्क ना लेना हो, जो एफडी से फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहते हो या ट्रैवल, फीस या कोई परचेसिंग के लिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये फंड उसके लिए यूज होता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेट एंड इक्विटी फंड का मिक्सचर होता है। फंड मैनेजर आपका पैसा 2 जगह पर इन्वेस्ट करता है, जो शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। यानी कि सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। ना ज्यादा रिस्क और ना ज्यादा सेफ, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए इसे बैलेंस्ड फंड भी कहा जाता है। 5 टाइप्स के हाइब्रिड फंड होते हैं। पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें 65% से 80% पैसा इक्विटी फंड में लगाया जाता है और बाकी का 20 to 35% पैसा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्क लेवल मीडियम टू हाई होता है और लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% से 14% का मिल सकता है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो एग्रेसिव फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें 65% से ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 75 to 90% ज्यादातर पैसा डेट फंड में लगाया जाता है और 10 to 25% पैसा इक्विटी में लगाया जाता है। इसमें रिस्क लो टू मीडियम होता है और रिटर्न 7% से 9% सालाना मिल सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपका ज्यादातर पैसा डेट फंड में लगाया जाता है और थोड़ा इक्विटी में, इसीलिए ये फंड स्टेबल रिटर्न देता है और रिस्क कम रहता है। अगर आपका गोल 2 से 3 साल का है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिटायर्ड लोग और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है। तीसरा है बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड मार्केट के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बदलता है। जब मार्केट सस्ता होता है तो ये ज्यादा इक्विटी खरीदता है और जब मार्केट महंगा होता है तो रिस्क कम कर देता है। इसमें रिटर्न 9% से 12% तक का मिल सकता है, इसीलिए इसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं या बिगिनर्स है। चौथा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपका पैसा सिर्फ शेयर में नहीं बल्कि गोल्ड और डेट में भी लगाया जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है और रिस्क कम होता है। इसमें रिस्क लो होता है और रिटर्न लगभग 8% से 12% तक का मिल सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं या डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, उनके लिए ये फंड होता है। पांचवा है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग फंड 3 स्ट्रैटेजी का मिक्स है, इक्विटी, डेबिट और आर्बिट्रेज। इसमें इक्विटी एक्सपोजर रहता है लेकिन आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी रिस्क को काफी कम कर देती है और लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न 6% से 9% तक दे सकता है। अगर आप एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हो लेकिन इक्विटी का ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इक्विटी सेविंग फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अभी बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो बहुत से लोगों को या तो पता नहीं होता या तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज है जो आपके फंड को मैनेज करने पर एक फीस के तौर पर हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट होता है, जो इंडेक्स फंड में 0.5% से 1% तक चार्ज किया जाता है और एक्टिव फंड में 1% से 2% का चार्ज किया जाता है। ये कॉमन डिडक्ट होता ही है। सिर्फ फंड सिलेक्ट करते वक्त रिटर्न ही मत देखो, एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर करो। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में अपना सवाल जरूर डालना। मिलते हैं अगली वीडियो में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।